जहां लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। कल 12 घंटे, माफ कीजिएगा, 12 घंटे तक जो चर्चा चली, उसके बाद इस बिल को पास किया गया। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, तो वहीं विरोध में 232 वोट पड़े। आज की अगर बात की जाए तो आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा। वक्फ बिल पर आज 1 बजे से राज्यसभा में चर्चा शुरू होगी। कल लोकसभा में एक बड़ी चर्चा हुई, बड़ा संवाद हुआ। कई घंटों तक चले इस संवाद के दौरान सरकार ने समझाने का प्रयास किया कि किस आधार पर इस बिल में संशोधन किए गए हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए तस्वीरें सामने आई असदुद्दीन ओवैसी की। बिल को फाड़ते हुए ओवैसी नजर आए और अब सदन के अंदर बिल की कॉपी फाड़ने की जांच भी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हो सकती है, जिन्होंने इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना बता दिया। तो देखिए, कल लोकसभा में यह बिल पास हुआ, एक लंबी चर्चा हुई, 12 घंटे तक इस पर बहस हुई। न सिर्फ पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा गया, सरकार ने समझाया, 4 घंटे का वक्त एनडीए को दिया गया। और इस बीच आप देखिए किरण रिजिजू ने जिस तरह से इस बिल को लोकसभा में पेश किया था, क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। इतने सालों से कलेक्टर का जो बेसिक जॉब होता है वो रेवेन्यू, प्रशासन और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था के लिए कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है। वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में वेलफेयर ऑफिसर होता है। अगर हम कह दें कि हम कलेक्टर को विश्वास ही नहीं करेंगे, आप सोच के देखिए फिर हम विश्वास किसको करें। तो इसलिए कलेक्टर जो है किसी पार्टी का नहीं होता है। कलेक्टर एक ड्यूटी बाउंड ऑफिसर होता है और जिम्मेदारी के साथ वो अपना ड्यूटी निभाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूं। हिंदुस्तान से ज्यादा माइनॉरिटी का सेफ्टी कहीं और नहीं है। इस देश में हर एक माइनॉरिटी शान से जीने का अधिकार रखता है। अध्यक्ष महोदय जी, ये 12 बजने वाले हैं, 12 बज के पार हो गए। मैं हमारे लिए 12 नहीं बजा, अपोजिशन पार्टी का 12 बज गया है। तो देखिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जिस तरह से इस बिल को पेश किया, उन्होंने समझाया कि इस बिल में क्या संशोधन किए गए। लेकिन इस बीच अब भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा, विपक्ष पर हमला बोला, वो भी आपको सुनाते हैं। वह संशोधन विधेयक लोकसभा में बहुमत के साथ पारित हो गया है, लेकिन जिस तरीके से बहस हुई, खासतौर से ओवैसी ने बिल भी फाड़ा। हमारे साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा है, उनसे बात करेंगे। सर, लोकसभा में तो बिल पारित हो गया, लेकिन जिस तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग कह रहा है ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ है, और ओवैसी ने तो बिल तक संसद में फाड़ दिया। देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग नहीं कह रहा कि मुसलमानों के खिलाफ है। तथाकथित जो वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे थे, जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर खुद अरबपति बन रहे थे और वक्फ को कंगाल बना रहे थे और मुसलमान को बदहाल छोड़ रहे थे, ऐसे ओबीसी टाइप के मुसलमान वो ये कह रहे हैं कि वक्फ जो है ये मुसलमान के खिलाफ है। मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वक्फ तो जो है मुसलमान की भलाई के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए, एजुकेशन के लिए। और वक्फ के जो कल सदन के अंदर पास भी हो गया, अब तो कानून के दायरे में जा रहा है, अब आज राज्यसभा में प्रस्तुत हो जाएगा। और जो ओबीसी ने भली वक्फ की कॉपी फाड़ दी है, मैं ओबीसी को बताना चाहता हूं कि इस तरह कानून को हाथ में मत लिया करो। भारत के कानून का जो कागज है ना, अगर कहते हो ना बाबा साहब का संविधान, तो विधेयक बाबा साहब के संविधान के तहत ही आते हैं। और इनको अगर आप ज्यादा कागज फाड़ोगे तो फिर एक दिन बिना कागज के हो जाओगे, और बिना कागज के हो जाओगे तो फिर कहोगे कि हम पे कागज नहीं, हमें एनआरसी बनाकर बाहर किया जा रहा है। तो हम किसी को बाहर करने की मानसिकता नहीं रखते, लेकिन ओबीसी से कोई भी मुसलमान प्रेरणा ना ले। ओबीसी टाइप के जितने लोग हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी का नाजायज उपयोग अपने हित में कर रहे थे और उसके पैसे का खुद के परिवार के लालन पालन और ऐश और आराम में खर्च कर रहे थे। अब ये वक्फ की प्रॉपर्टी गरीब के काम आएगी, बेसहाराओं के काम आएगी, जिनको आवास नहीं है उनके काम आएगी, जहां इलाज की व्यवस्था नहीं है वहां अस्पताल के काम आएगी, स्कूल होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होंगे, और कुल मिलाकर हुनर वाले लोगों के
काम आने वाली ये संपत्ति है। इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी का जो भारत सरकार ने नए अंदाज में जो पेश किया है वो मुसलमानों की खुशहाली के लिए ही ये विधेयक लाए। तो बिल्कुल खासतौर से वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो मुसलमानों के हित में है, ना कि उनके खिलाफ। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हैं जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करे हैं। लेकिन अब कानून बन जाएगा तो वक्फ की संपत्ति अब सरकारी होगी और जरूरतमंद लोगों के पास उसका लाभ मिलेगा। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।